चलो बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 2 में शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र इस पाठ का वाचन करेंगे और शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये जो पुस्तक है इसमें शिवाजी महाराज का जितना चरित्र चित्रण है ये सब किया गया है और इस पुस्तक को पढ़ के आपको शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो हम पहला पार्ट है इसका वाचन करते हैं और साथ साथ उसके बारे में जानते हैं। शिवाजी महाराज जो थे एक बहुत महान पुरुष थे और हम सभी उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी बच्चे कितने प्रसन्न रहते हो, सुंदर सुंदर गीत गाते हो, उनकी यशगान करते हो, साथ साथ शिवाजी महाराज की जय भी बोलते हो। तो शिवाजी महाराज कौन थे और उन्होंने कौन से कार्य किए थे इसके बारे में हम सब जानेंगे। बच्चों, शिवाजी महाराज का जो कालखंड था वो मध्य युग का कालखंड था और इस मध्य युग के कालखंड में भारत में सर्वत्र राजाओं का शासन था। ये राजा जन कल्याण की अपेक्षा बहुत सारे भोग विलास में डूबे रहते, मतलब सिर्फ अपने ही आनंद में रहते थे। वो प्रजा का कोई भी ध्यान नहीं रखते थे। किंतु उस समय ऐसे शासक भी हुए थे जो कि प्रजा के हित के लिए कल्याणकारी राजा साबित हुए थे, जैसे कि अकबर, कृष्णदेव राय और शिवाजी। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की स्थापना की थी। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य। शिवाजी महाराज के लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था। महाराष्ट्र का जो अधिकांश भाग था वो अहमदनगर के निजाम शाह तथा बीजापुर के आदिल शाह नाम के सुल्तानों ने आपस में बांट लिया था और वे प्रजा पे बहुत अत्याचार करते थे और उन दोनों सुल्तानों में प्राणघाती शत्रुता थी, मतलब बहुत दुश्मनी थी और इसी वजह से वो युद्ध उनके बीच युद्ध होता था और प्रजा की बहुत दुर्दशा होती थी। वो प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे। प्रजा जो थी सुखी नहीं थी। इसके साथ साथ कोई भी अगर उन्हें उत्सव करना है या पूजा पाठ करना है तो ये सब करने में भी उन्हें खतरा रहता था। प्रजा को जो था भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था और सभी तरफ अन्याय फैला हुआ था। इसके साथ साथ सुल्तानों की तरह ही देशमुख और देशपांडे जैसे जागीरदार थे, वो भी प्रजा के साथ बहुत अन्याय करते थे। वे सिर्फ अपनी जागीरदारी और अपने ओहदे से बहुत प्रेम रखते थे और आपस में बहुत लड़ाई करते थे, बहुत लड़ा करते थे और इन सब की वजह से प्रजा जो थी बहुत त्रस्त हो चुकी थी। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने ये सब देखा। प्रजा को सुखी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य अपने हाथों में लिया और इसके साथ साथ इन झगड़ालू जागीरदारों को सही रास्ते पर ले आने का निर्णय किया। अत्याचारी शासकों को पराजित करके उन्होंने न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज की स्थापना करने का निर्णय लिया। यह स्वराज्य जो था सभी जातियों धर्मों के लिए एक समान था। स्वराज्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसके साथ साथ शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में हिंदू मुसलमान इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया था। इसके साथ साथ वे साधु संतों का बहुत ध्यान रखते थे और ये महान कार्य देखकर हमें जो है इनसे बहुत प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। बच्चों, शिवाजी महाराज के लगभग 300-400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए थे और शिवाजी महाराज और उनके कार्य अर्थात स्वराज्य स्थापना के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया था। अब हम जो संतों ने कार्य किए हैं उनका वाचन उसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अब हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। ये हमारा स्वाध्याय है। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है रिक्त स्थान है, जिसमें आपको उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरा प्रश्न जोड़ियाँ मिलाना है। तीसरा प्रश्न जो है एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है
और चौथा प्रश्न जो है भिन्न शब्दों को पहचान कर लिखना है। तो बच्चों हम अपने स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जिसका उत्तर मैंने आगे वीडियो में बताया है। पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 करते हैं। कोष्ठक में उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शिवाजी महाराज का कालखंड, यहाँ पर खाली जगह दिया है। युग का कालखंड था, आप पहचान पाओगे। प्राचीन, मध्य या आधुनिक, तो सही उत्तर क्या होगा? मध्य। यहाँ पर मैंने मध्य लिखा हुआ है। शिवाजी महाराज ने, यहाँ पर खाली जगह, में स्वराज्य की स्थापना की, तो बताओ कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। यहाँ पर मैंने दोनों जो रिक्त स्थान हैं उसके उत्तर यहाँ पर बताए हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उचित जोड़ियाँ मिलाओ। इसमें सही उत्तर चुनकर आपको उसकी जोड़ियाँ लगानी हैं। पहला है विजयनगर का सम्राट, तो आप बता सकते हैं कौन था? कृष्णदेव राय। इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। अहमदनगर का सुल्तान कौन था? निजाम शाह। और बीजापुर का सुल्तान कौन था? आदिल शाह। यहाँ पर देखो मैंने तीनों उत्तर दिए हैं। विजयनगर का सम्राट कृष्णदेव राय, अहमदनगर का सुल्तान निजाम शाह और बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। ये सही उत्तर है। अब आगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। और फिर चौथा प्रश्न, अंतिम प्रश्न, भिन्न शब्द पहचान कर लिखना है। यहाँ पर एक वाक्य के उत्तर जो हैं, पहला प्रश्न, प्रजाहित में शासन करने वाले राजाओं के नाम लिखने हैं आपको। मुगल सम्राट अकबर तथा विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय जैसे कुछ राजाओं ने प्रजाहित के लिए शासन किए थे। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य अपने हाथों में लिया? तो शिवाजी महाराज ने क्या किया था? स्वराज्य स्थापना का पवित्र कार्य अपने हाथों में लिया। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने किसके साथ संघर्ष किया? उत्तर है शिवाजी महाराज ने प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं निजाम शाही, आदिल शाही तथा मुगल शाही के साथ संघर्ष किया। अब हमारा अंतिम प्रश्न, भिन्न शब्द पहचानो। प्रश्न है स्वराज्य, पराधीनता और स्वतंत्रता, इसमें अलग शब्द क्या होगा? पराधीनता। दूसरा प्रश्न है जनता, प्रजा और राजा, इसमें भिन्न होगा राजा। तो बच्चों, हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब आपको पाठ का वाचन करना है और जो प्रश्न उत्तर हैं उसे अपनी कॉपी में लिखना है।